बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम मोहम्मद ताहिर है। मैं एक फैसलाबाद का जर्नलिस्ट हूँ और आज हम आए हैं फैसलाबाद प्रेस क्लब का टूर लेके जो सवात की तरफ। अब सवात में यहाँ पे रात हमने स्टे किया था सवात में और अब दोस्तों को नाश्ता करवा रहे हैं और दोस्त सब नाश्ता कर रहे हैं। ये हम तकरीबन 80 के करीब जर्नलिस्ट हैं जो सवात टूर पे आए हैं और ये शाहिद अली ग्रुप के हवाले से ये टूर अरेंज किया गया है, जिसमें ग़ुलाम अब्बास तनवीर साहब जो हमारे सदर हैं फैसलाबाद प्रेस क्लब के, और हमारे सेक्रेटरी साहब जनाब साजिद अली खान साहब, और जो एग्जेक्टिव बॉडी के मेंबर हैं और ऑफिस बेरर हैं, उन सब ने ये बहुत अच्छा टूर करवाया जो इतनी जर्नलिस्टों की तादाद का एक वाह टूर था। पहले भी टूर फैसलाबाद प्रेस क्लब के जाते हैं लेकिन ये ज़रा ज़्यादा दूर फैसलाबाद प्रेस क्लब का टूर आया है। इस वजह से लोग बहुत इंजॉय कर रहे हैं, बड़ा मज़ा कर रहे हैं। और ये बड़ी हसीन वादी है जहाँ पे हम खड़े हैं। या पीछे ये दरिया की आवाज़ें भी सुन रहे होंगे, पानी की आवाज़ें सुन रहे होंगे और इंतहाई ख़तरनाक और बहुत मज़े की सुरीली आवाज़ें। तो आज जो हम आगे की तरफ निकलेंगे क्योंकि रात हमने स्टे करके साहब की थकन दूर हो गई है। सोने के बाद अब नाश्ता करेंगे, नाश्ता करने के बाद हम लोग निकल जाएंगे। और मैं आपकी बात जो हमारे जर्नलिस्ट हैं उनसे भी करवाऊंगा कि वो अपने अपने ख़यालात का इजहार करें कि इस टूर में
अभी तो यहाँ पे पहुँचे हैं और अभी रात भी बहुत मज़ा किया दोस्तों ने। फिर ये जो सुबह का सूरज जब तलू हुआ और बहुत सारे दोस्तों ने वो नज़ारा किया, सामने दरिया है और सूरज जो है वो तलू हो रहा है और इंतहाई खूबसूरत नज़ारा जिन आँखों ने देखा वो भी अपने ख़यालात का इजहार करेंगे और हम खूब इंजॉय करेंगे। अब मैं आपको अपने दोस्तों से मिलवाता हूँ जो फैसलाबाद के जर्नलिस्ट हैं और सीनियर जर्नलिस्ट भी हैं, जूनियर जर्नलिस्ट भी हैं और फैसलाबाद प्रेस क्लब के कौंसल मेंबर हैं। तो मैं फिर दोबारा गुलाम अब्बास तनवीर साहब का और ग्रुप लीडर शाहिद अली का शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिन्होंने ये इतना खूबसूरत जो टूर था सैर के लिए दोस्तों को इकट्ठा किया और सबको टूर करवाया। हाँ जी ताहिर, इट इज़ द टाइम टू एक्सप्लोर। इस वक्त हम मौजूद हैं दरियाए सिंध के किनारे पे, जिसे दरियाए स्वात भी कहा जाता है, और सारे दोस्त इस वक्त जो हैं वो ब्रेकफास्ट कर रहे हैं और एक लंबा सफ़र करके यहाँ पहुँचे हैं। तकरीबन 12 घंटे का यह सफ़र था आज, जो इससे भी मज़ीद तवील हो गया। और इस वक्त सब लोग जो हैं वो बड़ा फ़न फील कर रहे हैं ब्रेकफास्ट करते हुए ऑन द साइड ऑफ रिवर। और मैं समझता हूँ कि ये जो ऑर्गेनाइज़र्स हैं, जिसमें बहुत से लोगों का इसमें किरदार है, स्पेशली ताहिर ने भी लीड किया बहुत से हिस्से को, और इस वक्त जो है तमाम लोग अपने अपने काम में मसरूफ़ हैं। घुमन नाश्ता बना रहा है अकील, और उसके साथ उसके तमाम साथी और बाकी जो लोग हैं वो इस वक्त ब्रेकफास्ट में मसरूफ़ हैं। इसके बाद हम निकलेंगे महोडेंड की तरफ और जो झील है सैफुल्ला उसका रुख करेंगे। बहुत मज़ा आ रहा है, बहुत फ़न हो रहा है। और मैं समझता हूँ कि इस तरह की सीनरी, नेचर का ये वो हिस्सा है कि जिस पे मैंने आगे फील किया कि कुदरत कितनी खूबसूरत है। और अल्लाह ताला तौफीक दे हम इसी तरह से बार बार फिर इकट्ठे होते रहें। सबका बहुत शुक्रिया जो यहाँ पर बैठे हुए हैं और जो सब इंजॉय कर रहे हैं। बहुत मज़ा आ रहा है जी। बिल्कुल, मैं अपने प्रेस क्लब की बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ, ख़ासतौर पे जो हमारी टीम है, शाद भाई हो गए, तनवीर भाई हो गए, साजिद भाई हो गए। उन्होंने हम सबको एक बहुत ही अच्छा मौका दिया है शहर से बाहर निकलने का, घूमने फिरने का। खासतौर पे मैं तो बहुत ज़्यादा खुश हूँ, जिस तरह की जो मेरी जॉब है बड़ी हेक्टिक है, क्राइम रिपोर्टिंग, और जिस कदर मैं फ्रस्ट्रेशन का शिकार थी और एक बहुत आफ्टर अ लॉन्ग टाइम बहुत लंबे अरसे बाद बाहर निकले हैं। बहुत मज़ा आ रहा है। और इस वक्त हम दरिया किनारे हैं, यहाँ पे नाश्ता कर रहे हैं और साथ साथ जो दरिया का साउंड है, जो एक नेचुरल आवाज़ है, वो सुन के बहुत मज़ा आ रहा है और हम बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहे हैं। सारी फ्रस्ट्रेशन, सारी स्ट्रेस विद इन सेकेंड्स दूर हो गई है। दिल करता है यही रहे, जो कि नहीं रह सकते, लेकिन ये है कि बिल्कुल मैं यहाँ नहीं आ रही थी, मुझे तनवीर भाई ने कॉल करके जगाया कि उठो और बाहर निकल के देखो। और वाकई उन्होंने बहुत अच्छा किया मुझे जगा के। बहुत खूबसूरत नज़ारे हैं, नेचर, कुदरत बहुत करीब से देखने का मौका मिल रहा है और बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है। बहुत इंजॉय कर रहे हैं। अच्छा, और बोलूँ? ताहिर भाई कह रहे हैं और बोलूँ? तो सुबह सुबह का टाइम है, यहाँ पे हम नाश्ता कर रहे हैं और नाश्ते का जो सारा सामान है खाने पीने का वो हम साथ लेकर आए हैं, कुक भी साथ लेकर आए हैं। वो यहीं पर बनाएंगे, यहीं पर खाने पीने की तैयारी होगी और यहीं से हम खाएंगे, क्योंकि बाहर का जो फूड है वो ज़्यादा अच्छा नहीं है, एक्सपेंसिव भी बहुत ज़्यादा है और क्वालिटी वाइज भी वो अच्छा नहीं है। लेकिन यहाँ पे हम खुद सारा खाना तैयार कर रहे हैं और ख़ुद खा रहे हैं और बड़ा इंजॉय कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है। खासतौर पर सुबह सुबह उठे हैं, घर में इवन कि सुबह ऑफिस के लिए उठना भी बड़ा मुश्किल लगता था, लेकिन यहाँ जो दरिया की आवाज़ है उसने जगा लिया है। बहुत खूबसूरत नज़ारे हैं, बहुत मज़ा आ रहा है। जितनी तारीफ़ की जाए उसको अल्फाज में एलेबोरेट करना बड़ा मुश्किल हो रहा है कि कैसे बयान किया जाए कुदरत की इस खूबसूरती को, खुदा की इस क्रिएशन को, इस तख्लीक को जो अल्लाह ताला ने बनाई है। और देख के वाकई जो है वो अल्लाह ताला की क्रिएशन पे यकीन आता है कि अल्लाह ताला ने कितनी खूबसूरत दुनिया बनाई है। हम सिर्फ चंद एक शहरों तक महदूद होकर रह जाते हैं, चंद एक जगहों तक महदूद होकर रह जाते हैं, लेकिन हमें उससे भी बाहर निकलना चाहिए। देखने का मौका मिलता है, फॉरेन कंट्रीज़ में जाने का तो इतना मौका नहीं मिला, लेकिन पाकिस्तान को जहाँ तक देखा है तो पाकिस्तान हमारा बहुत खूबसूरत कंट्री है, बहुत प्यारा मुल्क है, बहुत खूबसूरत है और माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है। जी, आज हम इस वक्त मदीन के इलाके में, यहाँ पे जो फैसलाबाद प्रेस क्लब की तरफ से टूर आया है उसको भरपूर तरीके से एंजॉय कर रहे हैं और रिवर के किनारे पे, दरिया स्वात के किनारे पे खड़े हैं। यहाँ पे दोस्तों के साथ, अपनी फैमिली के साथ फैसलाबाद प्रेस क्लब का टूर आया और ख़ूब एंजॉय कर रहा है और हल्ला गुल्ला किया जा रहा है। और इस वक्त अगर देखा जाए तो रिवर के अंदर जो एक शोर पानी का है वो सुनाई दे रहा है, क्योंकि पानी इतना तेज़ है कि जिसको एंजॉय भी कर रहे हैं लोग और उससे जो है वो लुत्फ़अंदोज़ भी हो रहे हैं। देख रहे हैं कि इसमें जो ट्राउट फ़िश है उसको पकड़ने की भी कोशिश यहाँ पे की जा रही है, ताकि ट्राउट फ़िश पकड़ के उसको उससे एंजॉय किया जाए, उससे जो लुत्फ़अंदोज़ हुआ जा सके। इसके साथ साथ मैं बताता हूँ फैसलाबाद के जो जितने भी सहाफ़ी हैं यहाँ पे तकरीबन
तकरीबन 100 के करीब जो जर्नलिस्ट हैं यहाँ पे आए हुए हैं और अपने जो फैमिली के साथ, अपने दोस्तों के साथ मुख्तलिफ जगह पे, मुख्तलिफ पॉइंट पे जो है बैठ कर जो है खाना खा रहे हैं, नाश्ता कर रहे हैं, कुछ दीगर चीज़ों से लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं। इसके अलावा मैं बता दूँगा ये क्योंकि इंतहाई खूबसूरत मकाम है जहाँ पे इस वक्त हम मौजूद हैं। अगर मेरे इर्द गिर्द देखा जाए तो आपको बड़े जो पहाड़ हैं वो नज़र आ रहे होंगे। एक तरफ अगर देखा जाए सामने की तरफ जो है बर्फ़ जो दिखाई देती है पहाड़ों पे। एक तरफ हमारे जो है मेरी राइट साइड पे कलाम है, दूसरी तरफ जो है ये सवात मंगोरा का इलाका आता है जहाँ पे लोग जो है इस वक्त यहाँ पे जो होटलिंग का कारोबार है, मैं समझता हूँ कि टूरिस्ट जो है यहाँ पे बहुत ज़्यादा आ रहे हैं क्योंकि इस मौसम को एंजॉय करने के लिए। फैसलाबाद से हम जर्नलिस्ट तो आए हुए हैं, लेकिन फैसलाबाद के साथ साथ पंजाब के जो लोग हैं वो उनको भी चाहिए कि खूबसूरत मकाम को देखने के लिए और इस अन्य इलाकों को आबाद करने के लिए, क्योंकि यहाँ का जो माशी के तौर पर देखा जाए तो जो लोगों का कारोबार है वो बहुत कम है। यहाँ से लोग ज़्यादातर जो है बाहर जाके अपना कारोबार करते हैं, वहाँ पे जाके मुख्तलिफ फैक्ट्रियों मिलों में काम करते हैं क्योंकि ज़िया माश यहाँ पे नहीं है। इस हवाले से अगर देखा जाए तो बच्चे आए हुए हैं, छोटी छोटी फैमिली आई हुई हैं और खूब इंजॉय कर रहे हैं, खूबसूरत ड्रेसेस पहने हुए दिखाई दे रहे हैं। इसके अलावा जो है रिवर के किनारे पे अपनी अपनी फैमिली के साथ बैठे जो है खुश गपियों में भी लोग मसरूफ़ दिखाई देते हैं। और मैं तमाम दोस्तों का मशकूर हूँ कि फैसलाबाद प्रेस क्लब के जिन्होंने ये टूर अरेंज करवाया। हमारे साथ साथ जो जितनी भी टीम थी उनकी कोशिश थी कि अपने दोस्तों को एंजॉय करवाया जा सके और स्वाद का जो एक मकाम जो है एक खूबसूरत जो नज़ारे हैं उनसे लुत्फ़अंदोज़ करवाया जा सके और उनको लेके यहाँ पे आए हैं और तमाम दोस्तों का शुक्रिया। जी बिल्कुल, मैं झवेरिया फैसलाबाद से आज प्रेस क्लब का टूर जो है वो कलाम, मालम जब्बा और सवात की जानिब आया है। यहाँ पर हम मदीन के इलाके में जो है भरपूर अंदाज में इंजॉय कर रहे हैं। फैमिलीज़ जो हैं वो यहाँ पर आई हुई हैं। एक फुल प्रूफ जो है वो खूबसूरत माहौल है, फुल प्रूफ यहाँ पे सिक्योरिटी भी है। जो लोग जो हैं वो चाहते हैं कि वो दूसरे इलाकों में जाएँ, शुमाली इलाका जात में जाएँ, वहाँ पर जाके इंजॉय करें, तो फैसलाबाद से आने वाले जर्नलिस्ट जो हैं वो यहाँ पर अगर आपको बताएं तो यहाँ की इतनी खूबसूरत मंजर कशी है कि हसीन नज़ारे हैं, वादियाँ हैं, खूबसूरत लोग हैं, अच्छे इखलाक से मिले हैं। हम जिस भी रास्ते से गुजरते हुए आए हैं भरपूर अंदाज में हमें ना सिर्फ वेलकम किया गया है बल्कि यहाँ के लोग जो हैं वो ख़ासे मेहमान नवाज भी हैं। इस वक्त हम दरिया पे मौजूद हैं, सुबह का टाइम है, चिड़ियों की जो है वो चहचहाहट भी सुन सकते हैं, लेकिन दरिया का इस कदर शोर है कि लोग जो हैं वो नेचुरल खूबसूरती की तरफ जो है वो ज़्यादा माइल हो रहे हैं। यहाँ पर दरिया के किनारे जो है वो ना सिर्फ फैमिलीज़ इंजॉय कर रही हैं, फैसलाबाद के सहाफ़ी जो हैं जिन्हें बहुत कम टाइम मिलता है इंजॉय करने के लिए वो भी यहाँ पर आज आए हुए हैं। साथ साथ जो है वो काम भी चल रहा है, इंजॉय भी हो रहा है, खूब हल्ला गुल्ला हो रहा है, मौज मस्ती का माहौल है। मैं अपनी फैमिली के साथ जो है वो यहाँ पर आई हुई हूँ, इंजॉय हो रहा है। जी बिल्कुल, जैसा कि फैसलाबाद में सूरज का पारा हाई है, गर्मी इतनी शदीद है, तो ऐसे में प्रेस क्लब की जानिब से सवात का टूर रखना एक नहायत ही काबिल तहसीन इनका इक़दाम है। तमाम जो प्रेस क्लब के मेम्बरान यहाँ पर आए हुए मौसम को भरपूर तरीके से एंजॉय कर रहे हैं। पहाड़ यहाँ पर नज़र आ रहे हैं, दरिया के नज़ारे, आब शारे और इस तरह के अनमोल इक़साम के जो हमें कुदरती खूबसूरती के मनाजर नज़र आ रहे हैं कि फैसलाबाद की हम गर्मी को भूल गए हैं। तो बड़ा अच्छा ये जी तनवीर और साजिद अली की ज़ेर सदारत यहाँ पर प्रेस क्लब का टूर आ रहा है, तो इसको हम काफ़ी ज़्यादा मुबारकबाद पेश करते हैं कि उन्होंने एक इतना अच्छा मौका फ़राहम किया है कि तमाम इमरान यहाँ पर आएँ और इस मौसम को भरपूर तरीके से इंजॉय कर सकें। मौसम यहाँ पर खूबसूरत दिल नशीन है और यहाँ पर पाकिस्तान भर से मुख्तलिफ लोग भी यहाँ पर आए हुए मौसम को भरपूर तरीके से इंजॉय करें। बच्चे यहाँ पर बहुत इंजॉय कर रहे हैं, बूढ़े, हर तरह के लोग जो है यहाँ पर अच्छे तरीके से यहाँ पर ठाठे मारता समुंदर हमारे पीछे है और इंतहाई खूबसूरत दिलकश ये नज़ारे जो दिल को भा रहे हैं और यहाँ पर आके दिल करता है कि वाकई में अगर पहाड़ों में जाए तो दिल करता है कि वापस ही हम ना जा सकें। इतना खूबसूरत यहाँ पर कुदरती मनाजर के हुस्न है। अभी हमारा प्लान है कि हम आगे भी जाएंगे, मुख्तलिफ किस्म के हमने चैलेंजेस का भी सामना दरपेश रहा रास्ते में, लेकिन वो तमाम जो थकावट है वो यहाँ पर आकर इतने खूबसूरत दिलकश मनाजर देखकर वो तमाम थकावट दूर हो चुकी है और लगता है कि इतना लंबा जो हमने हेक्टिक सफ़र जो किया है वो ज़ाया नहीं गया। तो यहाँ पर हम भरपूर तरीके से एंजॉय करें और उम्मीद करते हैं कि प्रेस क्लब आगे भी इस तरह के टूर का एहतमाम करते रहेंगे ताकि मेम्बरान को जो है दिली खुशी मिल सके और वो अपनी तमाम जो फ्रस्ट्रेशन है वो वक्ती तौर पर ही सही भुला दें।
जी तो नाज़रीन, हम यहाँ पर प्रेस क्लब के टूर पे आए हैं। बहुत मज़ा आ रहा है, बहुत खूबसूरत है सवात की वादियाँ, यहाँ पर दरिया का सुबह सुबह मंजर, और यहाँ पे बैठ के नाश्ता किया है, सबके साथ खूब इंजॉय भी किया है। हमेशा काम करते हैं लेकिन ये जो टाइम है ये दोस्तों के साथ गुजर रहा है तो बहुत मज़ा आ रहा है। मैं आप सबको भी यही कहना चाहूँगी, अपनी फैमिलीज़ के साथ, दोस्तों के साथ इन एरियाज़ में आए और यहाँ की खूबसूरती को इंजॉय करें। थैंक यू। आप बताइएगा टूर के हवाले से कि ये आपने जो enjoy किया, मज़ा किया। ताहिर भाई ने जो बात बयान की वो बहुत अच्छी बात बयान की। मेरा ज़ाती तौर पे एक मिजाज है, मैं सुबह उठता हूँ, गाने सुनता हूँ, और उसके अलावा मसरूफियात और तरह की होती हैं। जब दोस्तों के दरमियान होता हूँ तो फिर मैं दोस्तों से गुफ्तगू करना मुझे बहुत अच्छा लगता है। मगर कल से जब से हम आए हैं इधर इस वादी में, जब हम दाखिल हुए उसके बाद मैंने दोस्तों के साथ बहुत कम गुफ्तगू की है। मैं इन पहाड़ियों को, इस दरिया के खूबसूरत साउंड को एंजॉय कर रहा हूँ। आज मैंने मौसीकी नहीं सुनी, आज मैंने दरिया की मौसीकी सुनी है। आज मैंने बहुत सारे, ये दिखा रहे होंगे आपको ताहिर भाई, ये खूबसूरत वादी, ये एक सहरंगेज़ जगह है। इसमें जब मेरा ख़्याल है किसी को भी इस जदीद दौर की मसरूफियात से वक्त मिले तो वो इन वादियों में आ जाए, वो बिल्कुल फ़्रेश हो जाएगा। और मेरा ख़्याल है कि उसका, ये मेरा ज़ाती एक्सपीरियंस है कि उसकी तख़य्युल परवाज़ में इजाफ़ा होगा। बाकी आप दीगर दोस्तों से भी जानेंगे कि उनका एक्सपीरियंस क्या है। मैंने आपको अपना एक्सपीरियंस बताया है, ये एक शानदार तजर्बा है। शुक्रिया। जी हम ये पहुँचे हुए हैं, इस वक्त स्वात का इलाका है मदीन, यहाँ पे नाश्ता कर रहे हैं। कल का भी हमारा सफ़र बहुत ही अच्छा गुजरा था। आज आहिस्ता आहिस्ता अभी कुछ लोग सो रहे हैं और कुछ लोगों ने नाश्ता किया। अभी नाश्ते में हमें ब्रेड है, जैम है, इसके अलावा अंडे का आमलेट है। बहुत ही मज़ा आ रहा है, सब लोग बहुत अच्छे से एंजॉय कर रहे हैं। अभी थोड़ी देर बाद हमारा जो ये टूर है ये निकलेगा उधर कलाम की तरफ, कलाम से फिर बहरीन से मालम जब्बा जाएंगे। मेरे साथ बैठे हुए हैं ये हसन भाई, ये इन्होंने ना, हसन भाई ने रात को बहुत अच्छी सिंगिंग की है।
ये सारी रात सारे गामा पाना निजा करते रहे। मैं अभी हसन भाई से पूछता हूँ, हसन भाई कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है और इस तरह के टूर अरेंज होने चाहिए और पहले भी होते हैं। हसन भाई ये पूरे टूर में ये बताइएगा कि आपको सबसे ज़्यादा मज़ा किस चीज़ पे आया है? करण अर्जुन पे। लो जी, ये मेरे साथ बैठे हुए हैं नईम शाकर साहब। इनका नाम हमने वैसे दोस्तों में ये नईम शाकर है, लेकिन ये रात को ऐसी लाश हुई है। अभी मैं नईम साहब से जानते हैं कि नईम साहब रात कैसी गुजरी और अब नाश्ता करके कैसा लग रहा है आपको? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम रात को भी पराठा हुए थे, अब भी मिट्टी हो रहे। लो जी, अभी नईम भाई का, अली भाई का, ज़फ़रुल्लाह भाई उधर फ़ोन सुन रहे हैं। सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत ही मज़ा आ रहा है। सब लोग बहुत अच्छे से एंजॉय कर रहे हैं। स्पेशली जो हमें मज़ा आया वो ताहिर भाई का। ये ना जैसे हम सब की दादी हम होती है, हमें कभी डांट रहे हैं, कभी कह रहे हैं, कभी किसी को बुला रहे हैं इधर आओ इधर आओ। यकीनन बहुत मज़ा आया। सब ने बहुत अच्छे तरीके से टूर किया। 3 लोगों हमने गाइड किया, सदर साहब, सेक्रेटरी साहब और ताहिर साहब। इन 3 भाइयों ने बहुत ही अच्छे से ट्रीट किया जी। जी अस्सलाम वालेकुम तमाम दोस्तों को, क्योंकि आज हम सबसे पहले तो अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं कि फैसलाबाद प्रेस क्लब का जो टूर था आज के हवाले से, हम ये उम्मीद रखते हैं कि जो टूर्स हमारा हो रहा है ये इतना खूबसूरत है कि तमाम प्रेस क्लब के मेम्बरान जो हैं वो इस वक्त नाश्ता कर रहे हैं। और उसके अलावा ये जो स्वाद वादी कहते हैं इसको, एक ज़माना ये था कि यहाँ पर ये स्वाद की तहसील मटा है। यहाँ पर एक वक्त में इतनी दहशत गर्दी होती थी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आज बड़ा पुरसकून माहौल है, दहशत गर्दी का ख़ात्मा हो चुका है। और इस हवाले से जी तनवीर जो हमारे सदर हैं प्रेस क्लब के, उनको हम क्रेडिट देते हैं। उसके अलावा जो आने वाले सेक्रेटरी हैं हमारे, उनको भी हम क्रेडिट देते हैं कि वो एंजॉय करवा रहे हैं हमें। तो हम इस हवाले से लोगों को कह रहे हैं कि जी आप बिल्कुल फुल एंजॉय करें। और इंशाल्लाह हम इसके बाद हमने जाना है, बंद करता भाई तुसी, इसके बाद हमने कलाम जाना है, कलाम फुल एंजॉय करना है। फिर उसके बाद सेक्रेटरी साहब को फिर हम कहेंगे कि जनाब आएँ इधर आगे ज़रा थोड़ा सा लोगों को व्यूज़ लेने के बाद फिर वो लोग अपने ख्यालात का इजहार करेंगे। जो खूबसूरत सुबह है आज स्वाद की, तो हम इस हवाले से सदर प्रेस क्लब का शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने हमें मौका दिया यहाँ आने का। तो इस हवाले से हम तमाम दोस्त जो हैं बड़े खुश व खुर्रम हैं। थैंक यू। फैसलाबाद प्रेस क्लब की एक ट्रेडिशन रही है कि वो हमेशा से एक अच्छे टूर्स प्लान करते हैं। तो ये उनमें से टूर, एक यादगार टूर जो है वो हम यहाँ स्वात में हैं। तो कुरान पाक में भी है, रब्बुल मशरिकैनी व रब्बुल मगरिबैनी फबिलाई रब्बिकुम मुतक़ज़्ज़िबान। तो आज हम उसका एक प्रैक्टिकल फिनोमेना देख रहे हैं कि अल्लाह ताला ने दरिया, पहाड़, और अल्लाह ताला ने कहा है जो पहाड़ है ये मैंने मेखों की तरह गाड़ दिए हैं ताकि कायनात का जो तवाज़न है वो कायम रह सके। तो आज हम प्रेसिडेंट जे अब्बास का शुक्रिया अदा करते हैं, ताहिर नजवी साहब का शुक्रिया अदा करते हैं कि जिन्होंने काबशों से आज जहां हम जो है ना फितरत के नज़ारों से लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं। और मैं कहता हूँ फैसलाबाद प्रेस क्लब की ये ट्रेडिशन जारी रहना चाहिए कि इसमें तावन और पॉजिटिविटी जो है उसके उस पहलू को उजागर करना चाहिए, ना कि हम मनफी रवैयों की जो है वो हौसला अफजाई करें। थैंक यू। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फैसलाबाद प्रेस क्लब की तरफ से ये जो टूर अरेंज किया गया था कलाम का, स्वाद का, मंगोरा वगैरह, तो हम तकरीबन कोई 6-7 घंटे की मुसाफत करके फैसला यहाँ पर पहुँचे हैं मटा में, स्वात में। तो फिर हम यहाँ से रात ठहरे और ये आज हम यहाँ पे नाश्ता कर रहे हैं। और ये असल में हमारा जो यहाँ पे थीम था, जो हमारा असल में जो हमारा एक सारा सिस्टम था वो ये था कि हमने यहाँ की जो हसीन वादियाँ हैं, जो हसीन नज़ारे हैं, वो हमने अपने उन सहाफ़ी भाइयों को दिखाने थे जो यहाँ पर जो सारा साल काम करते हैं और बड़ा वो एक मतलब कि एक टेंशन की सूरत हाल में रहते हैं। कभी वो क्राइम की खबरें दे रहे हैं, कभी वो किसी चीज़ की खबरें दे रहे हैं। तो इस हवाले से फिर हमने सोचा कि हम अपने सब दोस्तों को लेकर तो यहाँ आए। तो यहाँ पे हमारे सब दोस्त जब जहाँ पहुँचे तो उन्होंने ये दरिया का सामान देखा, ये खूबसूरत सरसब्ज़ पहाड़ देखे और ये वादियाँ देखी, तो इनको यह बहुत खूबसूरत लगा।
और आज हम इंशाअल्लाह ताला कलाम चले जाएंगे, कलाम से फिर हम माउंटेन झील चले जाएंगे और कलाम को सारा कुछ देखेंगे और माउंटेन झील की सैर करेंगे और हम इस कुदरत के इन हसीन नज़ारों का नज़ारा करेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, इस वक्त हम अपने जर्नलिस्ट कम्युनिटी के साथ यहाँ पर मौजूद हैं, स्वात में, मदीन में मौजूद हैं। यकीन कीजिए कि हमारा पाकिस्तान बहुत खूबसूरत मुल्क है। हालांकि मैं बरतानिया के मुख्तलिफ शहरों में गया, रॉचडेल गया, मैनचेस्टर के साथ ही हडर्सफील्ड, दे आर आल्सो ब्यूटीफुल, बट पाकिस्तान जो है बहुत हमारा खूबसूरत मुल्क है। यहाँ पर आएँ, यहाँ पर इंजॉय करें, इसीलिए इसको स्विट्ज़रलैंड ऑफ पाकिस्तान भी कहा जाता है। यहाँ पर हम दरिया के किनारे जो दरिया सिंध से निकलता है, दरिया सवात, यहाँ पे तमाम दोस्तों का सुबह का मज़ेदार किस्म का टेस्टी नाश्ता कर रहे हैं। और ताहिर भाई जो है यहाँ पे हमारा जो है शॉट ले रहे हैं, इंटरव्यू कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि यहाँ के बारे में बताएं, यहाँ की जो सौगात उसमें जो फल है, ख़ास तौर पर जो आड़ू है, यहाँ पे पूरी दुनिया में, पाकिस्तान समेत तमाम शहरों में यहाँ पे आड़ू जो है बहुत मशहूर है। इसके अलावा यहाँ के लोग बहुत प्यारे हैं, उनका अखलाक बहुत अच्छा है, तो लिहाजा यहाँ पे आएँ, इंजॉय करें और ज़िंदगी जो है यहाँ पे सही मानों में इंजॉय की जा सकती है। इसके साथ साथ मैं आपको बताता चला जाऊँ कि अभी हमने यहाँ से जो हमारा टूर है वो इंशाअल्लाह ताला मालूम जब्बा जाएगा, उसके बाद कलाम और जो माहूटंड झील है उसके बारे में भी सुना है कि बहुत बड़ी झील है, वहाँ पर भी जाके इंजॉय करेंगे। तो दोस्तों इंजॉय करें, हमारा पाकिस्तान मुल्क जो है वो बहुत खूबसूरत मुल्क है। सबसे पहले तो हमें अल्लाह ताला के जितना शुक्र अदा करना चाहिए उतना ही काम है कि हम लोग पाकिस्तान में पैदा हुए, जहाँ पे हम चारों मौसम एंजॉय कर सकते हैं और ऐसी खूबसूरत वादियाँ देख सकते हैं। और हम अपने सदर जिया तनवीर साहब का बहुत शुक्रगुजार है कि जिन्होंने जो हमारे फैसलाबाद का ट्रिप यहाँ पे लेकर और हमें इतना खूबसूरत मकाम देखने का मौका। हमारे ये टूर बहुत ही अच्छा रहा और हम सब ने बहुत एंजॉय किया और फैसलाबाद प्रेस क्लब से इस दफ़ा बहुत सारी ख़वातीन तशरीफ़ लेके आई है टूर से, और इसी टूर का जो क्रेडिट है वो जिया तनवीर को जाता है कि उन्होंने इतनी गैदरिंग को संभाला, हमें बड़े अच्छे तरीके से इंतज़ाम किए और कुदरत के इतने हसीन नज़ारे हैं कि देख के हम सब लोग लुत्फ़ अंदोज़ हो रहे हैं और खुदा का शुक्र अदा कर रहे हैं। हमारा ये टूर बहुत ही अच्छा रहा, तो हम लोग प्रेस क्लब, फैसलाबाद प्रेस क्लब जिंदाबाद, उनकी बहुत शुक्रगुजार हैं। जैसे कि सब दोस्त बता रहे हैं कि इस वक्त फैसलाबाद प्रेस क्लब का जो टूर है वो सवात में यहाँ पे मौजूद है और आप मेरे बैक पे देख सकते हैं कि दरिया सवात अपनी पूरी आबोताब के साथ बह रहा है। और इसको देख के मुझे जो महसूस हुआ वो ये था कि जैसे कुरान पाक में अल्लाह पाक ने जन्नत का जो नज़ारा मुसलमानों के लिए या अहले ईमान के लिए जो पेश किया कि वहाँ पे दूध की नहरें होंगी और फ्रूट्स होंगे, और यहाँ पे अगर आप देखें दरिया सवात को तो इसका दूधिया पानी बिल्कुल ऐसे ही है जैसे दूध की नहर है। और यहाँ पे जो बागात हैं, आड़ू के बागात हैं, खुबानी के बागात हैं, अंजीर के बागात हैं, इसी तरह और फ्रूट्स जो हैं जिसका कुरान में जिक्र है उनके बागात यहाँ पे मौजूद हैं। सबसे पहले तो मैं फैसलाबाद प्रेस क्लब के सदर जी तनवीर साहब, सेक्रेटरी साजिद खान और हमारे जो एग्जीक्यूटिव्स बरादरान हैं उनका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। हमेशा ये फैसलाबाद प्रेस क्लब की रीत रही है कि हर साल कोई ना कोई आउटडोर इवेंट्स होते रहते हैं, ऑर्गेनाइज होते रहते हैं। इसी तरह इनडोर इवेंट्स जो हैं जैसे ट्रेनिंग सेशंस हैं वो भी होते रहते हैं, लेकिन पिछले 1.5 साल से कवर्ड था पूरा पाकिस्तान, पूरे वर्ल्ड जो था वो बंद था, इस वजह से हमारा टूर जो वो ऑर्गेनाइज नहीं हो सका। अब चूँकि हालात बेहतर हैं काफ़ी, तो हमारे जो इंतज़ामिया फैसलाबाद प्रेस क्लब की उन्होंने ये एक खूबसूरत टूर ऑर्गेनाइज़ किया। कल सुबह हमने फैसलाबाद से हम रवाना हुए थे, आज 3 जुलाई की खूबसूरत और हसीन सुबह है और इस वक्त हम जो है वो दरिया सवात के बिल्कुल संगम में। मैं सबसे पहले फैसलाबाद प्रेस क्लब के जो हमारे सदर हैं जी तनवीर साहब, सेक्रेटरी साजिद खान और जो बाकी मुंतज़मीन उनका शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने बहुत ही मेहनत से और लगन से हमारे लिए एक टूर का इंतज़ाम किया। और जैसे कि आपको पता है जो प्रोफेशनल जर्नलिस्ट उनको बड़े कम जो मौके वो नसीब होते हैं कि वो अपनी लाइफ को एंजॉय कर सकें, तो ये फैसलाबाद प्रेस क्लब के जो ओहदेदारान और इंतज़ामिया को क्रेडिट जाता है कि वो गाहे बगाहे हमारे लिए ऐसे जो अच्छे इवेंट हैं ऑर्गेनाइज़ करते रहते हैं। और आज की जो सुबह है वो हमने सवात की जो वादी है उसमें आँख खोली है और बड़ा ही दिलकश मंज़र है कि आज हम नाश्ता भी कर रहे थे और इसके साथ साथ जो दरिया सिंध जिसे दरिया सवात भी कहते हैं उससे हमें बड़ा मज़ा लिया। इसके साथ साथ मैं ताहिर नजवी का भी शुक्रगुजार हूँ कि जिन्होंने इस नाश्ते को बड़ा अच्छा कवर किया और सारे दोस्तों को भरपूर कवरेज दी। शुक्रिया। जी ताहिर भाई माशाल्लाह, मैं तो पहली दफ़ा आया हूँ फैसलाबाद प्रेस क्लब के साथ और दोस्तों ने बड़ा एंजॉय किया है और बड़ा मज़ा आ रहा है। अभी तो फ़िल वक्त दोस्तों के लिए नाश्ते का एहतमाम कर रहे थे क्योंकि अपनी मदद आपके तहत सारे दोस्तों को, फिर ज़ाहिर सी बात है चीज़ें मैनेज करना बड़ी मुश्किल हो जाती हैं इतने दोस्तों के साथ।
फिर दोस्तों की फरमाइशें बड़ी अजीब अजीब सी हैं, मैंने हाफ़ फ्राई खाना है, मैंने ये खाना है, मैंने वो खाना है। चले माशाल्लाह ये ज़िंदगी का हिस्सा है, बड़ा इंजॉय किया है और बड़ा मज़ा आ रहा है और रात बड़ी हमारी ठंडी गुजरी है। आप देखते हैं नाश्ता करने के बाद कहाँ जाते हैं। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। मैं जनाब जी तनवीर साहब सदर प्रेस क्लब, उनका बेहद मशहूर हूँ कि उन्होंने इतने खूबसूरत वादी में हमें सैर के लिए बुलाया और फुल एंजॉय करवाया। मैं उनके लिए ख़ास तौर पे पाकिस्तान इतना खूबसूरत मुल्क है, तो मैं इतना खूबसूरत मुल्क दिखाने के लिए मैं जी तनवीर साहब और प्रेस क्लब का शुक्रिया अदा करता हूँ। थैंक यू वेरी मच। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वक्त मैं दरियाए सवात के किनारे पर खड़ा हूँ। एक दिन पहले यहाँ से मैं कलाम और दरियाए सवात से सारा कुछ अपने जो है विज़िट करके गया हूँ, लेकिन जी तनवीर साहब की मोहब्बत मुझे यहाँ पे फिर दोबारा खींच ले आई। रात 12 बजे मैं फैसलाबाद पहुँचा हूँ अपने घर में, तो जी तनवीर साहब ने कहा यार टूर जाना है तो आप आएँ। तो उसी वक्त मैं जो सुबह 5 बजे फिर यहाँ पे आ गया हूँ। इनकी मोहब्बत जो है वो मुझे यहाँ पे फिर दोबारा खींच लाई और इतना हसीन तरीन नज़ारा है कि लोग एंजॉय कर रहे हैं। हमारे जितने भी प्रेस क्लब के लोग हैं वो अभी नाश्ते से फ़ारग हुए और नाश्ते से फ़ारग होने के बाद अपनी सेल्फियाँ वगैरह बना रहे हैं। तो मैं ये प्रेस क्लब सदर प्रेस क्लब जी तनवीर साहब और सेक्रेटरी साहब और बाकी सब लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने इसमें जो है ना हमारे प्रेस क्लब के लोगों को एंजॉयमेंट कराया। क्लब के साथ आए हैं इधर सवात। फैसलाबाद से जब चले थे तो मौसम बहुत गर्म था और यहाँ जब सवात पहुँचे, यहाँ एक जो सबसे बड़ी बात हमें दरिया के सामने बिल्कुल जो हमारा होटल है और बड़ा ही अच्छा लग रहा है। हम होटल से निकल के इधर आए हैं दरिया के किनारे पे आके जो इसकी लहरों की आवाज़ है ना वो सुन रहे हैं, बड़ा इंजॉय कर रहे हैं। और मैं शुक्रिया अदा करता हूँ जो साथी हमें यहाँ लेके आए, सदर जी तनवीर साहब, ताहिर साहब, आपकी बड़ी काविश है और बाकी दोस्त जिनकी बहुत ज़्यादा काविश है। और मुझे नहीं लगता था कि ये नज़ारे पहले कहीं देखने को मिले होंगे हमें। और मैं मैं बिल्कुल दरिया के करीब इसके किनारे पे गया और इसकी अल्लाह ताला की कुदरत जो देख के मतलब हैरान तो पहले ही हैं। और ये इतना जो तेज़ और ठंडा पानी है, बंदा 1 मिनट भी पाँव इसके अंदर नहीं रख सकता। मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं जो शुक्रिया अदा करता हूँ प्रेस क्लब वालों का जिन्होंने ये टूर करवाया और मुझे बहुत खुशी हुई, और आपका भी शुक्रिया। जी माशाल्लाह फैसलाबाद प्रेस क्लब की जानब से सालाना टूर का अहतमाम किया गया, जिसमें ये जितने भी फैसलाबाद में जर्नलिस्ट हैं, हर चैनल से, हर अखबार से वाबस्ता जो अफराद हैं वो फैसला यहाँ पर स्वात में अपने एंजॉय करते हुए आए हैं। यहाँ हमारे पीछे देख सकते हैं ठाठे मारता हुआ समंदर कैसे देखें हम कैसे एंजॉय कर रहे हैं। यहाँ पर खुद से नाश्ते बनाए गए हैं, हमने खुद से सारा कुछ मैनेज किया है। हर बंदा एक दूसरे की मदद कर रहा है, इतना एंजॉय कर रहे हैं जैसे हमने लाइफ में इतना एंजॉय नहीं किया। हम फैसलाबाद प्रेस क्लब से आए हैं और वादी स्वाद में आए हैं और सहाफ़ी भाइयों की सब की हम खिदमत कर रहे हैं। अब सुबह का टाइम है, हम अंडा और ब्रेड का नाश्ता करा रहे हैं और एंजॉय कर रहे हैं फुल। और आप भी एंजॉय कर रहे हैं, ये भी एंजॉय कर रहे हैं, बहुत मज़ा आ रहा है। इस टाइम हम दरिया पर खड़े हैं। शुक्रिया। जी अस्सलाम वालेकुम। आज हम राहताबाद KPK में दरियाए सिंध के किनारे बैठे हैं। इसकी लहरें अपनी मौजों के रवानी में अपनी मौजों के साथ रवानी में है। बड़ा खूबसूरत मंज़र है और इसका मौका हमें फैसलाबाद प्रेस क्लब ने मुहैया किया है। तो मैं उन तमाम अपनी गवर्निंग बॉडी का और अपने तमाम दोस्तों का जो इस टूर में हमारे साथ आए हैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ और प्रेस क्लब की इस काविश को काबिल सताइश समझता हूँ। दूसरा ये है कि ये जो मंज़र हम इस वक्त यहाँ पे देख रहे हैं ये हमने कभी पहले तो खैर देखा नहीं था।
ये आज ही देखा है। यहाँ के रहने वाले लोग कहते हैं बहुत अच्छे इखलाक वाले हैं, बड़े अच्छे खुशनुमा हैं और अच्छी खुराक के ये हामिल हैं। तो यहाँ पे हम इस वक्त सदियों से यहाँ पे आबाद हैं और ये पहाड़ी अब इनकी मलकियत है और ये 90 या 91 साल से जद्दी पुश्ती यहीं पे रह रहे हैं और इनके घर भी यहाँ पे आबाद है। लेकिन इस खूबसूरती और रिहाली को देख के एक बड़ा अफसोस हुआ है कि कद्दावर तनावर जो दरख्त थे वो इन्होंने काट दिए हैं। अब वो पता नहीं कौन इनसे काट के ले गया, इन्होंने ख़ुद बेच दिए हैं या महकमा जंगलात वालों ने ये सारा काम किया है। तो मैं बस यही कहना चाहता हूँ कि पाकिस्तान एक ख़ूबसूरत और हसीन वादी है, इसकी कदर करें। अपने जो हम खाते हैं अगर उसकी जो लवाजमात और जो बाकियात हैं अगर उसी शॉपर में डाल लें और अपने पास रख लें तो ये बड़ी बात है। मैं मोहम्मद ताहिर का और तमाम दोस्तों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। अल्लाह हाफिज़। जनाब, हमारे प्रेस क्लब के टीम के साथ हम यहाँ आए हैं। कम से कम 80 लोग यहाँ पे आए हुए हैं, एंजॉय कर रहे हैं, जिसमें लेडीज़ भी हैं, जेंट्स हैं, बच्चे हैं, सब एंजॉय कर रहे हैं। दरिया के किनारे अब बैठे हैं, एंजॉय कर, बड़ा खूबसूरत बहुत खूबसूरत लग रहा है। ताहिर भाई मुझे बार बार कह रहे डायरेक्शन दे रहे हैं, इसको ऐसे करें ऐसे करें। बहरहाल ये जितनी खूबसूरती है पाकिस्तान में कहीं किसी और मुल्क में नहीं है। हम तो यही कहेंगे कि इसकी हिफाजत करें, आइंदा नस्लों को इसका एक मैसेज देना चाहिए कि ये सफाई ये हमारा मुल्क है, इसकी कदर करें। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। हम फैसलाबाद प्रेस क्लब की तरफ से एक टूर अरेंज हुआ है सवात कलाम का। तो इस वक्त हम दरियाए सवात जिसको इंडस रिवर भी कहते हैं इसके किनारे बैठे हुए हैं। तो बहुत शानदार व्यू है, ऐसा हसीन मौसम, ऐसी हसीन वादी। लेकिन यहाँ पे आके अफसोस ये हुआ है कि यहाँ पे जो विज़िटर्स आते हैं वो जो भी सैर व तफरीह के दौरान या पिकनिक के दौरान जो भी बाकियात बचती हैं वो यहीं पे डाल के चले जाते हैं, जिससे यहाँ पे ताफुन भी है, गंदगी भी है। तो ये बहुत शानदार इलाका है। तो दोस्त लोगों से गुजारिश है कि अपने घर को ख़ुद ही हमने साफ़ रखना है, साफ़ करना है। तो बराए मेहरबानी अपनी बाकियात जो हैं उनको किसी शॉपर वगैरह में डाल के अपने साथ ले जाके प्रॉपर जगह पे कहीं डिस्पोज ऑफ करें, ताकि यहाँ पे माहौल जो है वो शानदार रहे, माहौलियाती आलूदगी भी यहाँ मतलब ना फैले। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हम जो है इस वक्त सवात के दरिया पर खड़े हैं जहाँ पर मौसम बहुत खूबसूरत है। और मैं यहाँ पर जिक्र करना चाहता हूँ अपने फैसलाबाद प्रेस क्लब के सीनियर जर्नलिस्ट और हमारी जो इलेक्टेड बॉडी है उन्होंने बहुत अच्छा इंतज़ाम किया। और सहाफ़ी दोस्तों को फैसलाबाद प्रेस क्लब से यहाँ तक जो है वो सफ़र काफ़ी हमारा खुशगवार गुजरा और आगे भी उम्मीद करते हैं कि हमारा आज का दिन जो है वो मज़ीद हम सियाहती मकामों पर जाएंगे और हमारे जो लीडरान हैं हमारे साथ हैं उनके साथ हम खूब इंजॉय कर रहे हैं। और बहुत सारे सहाफ़ी दोस्त ऐसे भी इसमें शामिल हैं कि जो कभी कभार उनसे मुलाकात होती थी, मगर इस टूर की बदौलत हमारी उनके साथ मुलाकात हुई है और काफ़ी अच्छा वक्त गुजर रहा है। तमाम दोस्त जो है वो इस टूर को बहुत इंजॉय कर रहे हैं। फैसलाबाद का मौसम चूँकि गर्म था तो इस बात की ज़रूरत थी कि इस फैसलाबाद के मौसम को जो है वो छोड़कर दूसरे सियाहती मकामात की तरफ जाया जाए जहाँ पर मौसम खुशगवार हो, ठंडा हो और सारे दोस्त जो हैं वो एंजॉय करें। तो मैं एक मरतबा फिर फैसलाबाद प्रेस क्लब के इलेक्टेड बॉडी और हमारे जो सीनियर दोस्त हैं उनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि उन्होंने सहाफ़ियों के लिए बहुत खूबसूरत प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ किया और हम यहाँ पर इस सहाफ़ती दोस्तों के साथ जो है वो टूर कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़। जी, ये फैसलाबाद से सहाफ़ियों का टूर आया हुआ है, इतना मज़ा आ रहा है कि जिसका कोई अंदाज़ा नहीं। ऐसे टूर्स अरेंज होने चाहिए, ये बहुत अच्छा काम है। मौजूदा इंतज़ामिया का थोड़ी सी हुई है लेकिन इतना इंजॉय कर रहे हैं सब हम लोग सब ही इतने काम में मसरूफ़ होते हैं, हमारे पास टाइम ही नहीं होता। अगर टाइम मिला है तो हम सबको एंजॉय करना चाहिए। और ये 3 दिन का टूर नहीं हमारे लिए, तो ये समझ लें कि 3 माह का रिफ़्रेशमेंट है। बस बहुत शुक्रिया, ऐसे प्रोग्राम होते रहने चाहिए। जी, हम इस वक्त दरियाए सवात के
दरिया के किनारे पे मौजूद हैं और फैसलाबाद प्रेस क्लब की तरफ से ये इंतज़ाम किया गया है, जिसमें हमने बड़ा इंजॉय किया यहाँ पे आके। और ख़ूबसूरत नज़ारा है यहाँ और बहुत प्यारा मौसम है, लहरें हैं, समुंदर के किनारे पे खड़े हैं और सारा ग्रुप इंजॉय कर रहा है। दरअसल हमारी जो सहाफ़ियों के मामलात होते हैं तो उनमें हमें सख्त करना पड़ता है, हालात का सामना करना पड़ता है, तो सबको देखते हुए एंजॉय करने का एक ज़रिया बनाया है जनाब सदर तनवीर साहब ने। और हमारे जो सेक्रेटरी है साजिद ख़ान, जनाब ताहर साहब, सब ने मिल के ये एक बहाना बनाया है सहाफ़ियों को इकट्ठा करने का और इंजॉय करने का। तो हम यहाँ आके बहुत महफूज हुए हैं, बहुत इंजॉय किया हमने। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसर इकबाल कैसर, मेंबर प्रेस क्लब फैसलाबाद। फैसलाबाद प्रेस क्लब की इंतज़ामिया के साथ हम इस वक्त मौजूद है पाकिस्तान की बेहतरीन वादी स्वात में, जिसमें ये बेहतरीन दरिया, ये पहाड़, उसके दरमियान में हमारे सब साथी मौजूद हैं। हम फैसलाबाद प्रेस क्लब के सदर, ग्रुप लीडर, सेक्रेटरी, तमाम कबीना और अपने फ़ोटो जर्नलिस्ट के सदर मोहम्मद ताहिर का भी बेहतरीन शुक्रिया अदा करते हैं कि हम उनके साथ हम सब मिलकर इस वक्त टूर पे मौजूद है स्वात में। इसके बाद हम कलाम जाएंगे और मज़ीद जिधर जिधर हमारा टूर जाता जाएगा हम इंजॉय करते जाएंगे। ये एक पाकिस्तान के बेहतरीन नज़ारों में से जो नज़ारे हैं, मैं तो सब दोस्तों को यही अपना कहूँगा कि जो कुदरती नज़ारे हैं, कुदरती वादियाँ हैं, उनका सफ़र करना चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम है मोहम्मद ताहिर, मैं फैसलाबाद का फ़ोटो जर्नलिस्ट हूँ और आज हम फैसलाबाद प्रेस क्लब का एक टूर लेके आए हैं जो जिसकी क़यादत ग्रुप लीडर शाहिद अली और गुलाम अब्बास तनवीर साहब ने की और साथ सेक्रेटरी फैसलाबाद प्रेस क्लब साजिद अली ख़ान भी थे। और कल सुबह 6 बजे से हम फैसलाबाद प्रेस क्लब से निकले हैं और रात हमने यहाँ पे सवात पे स्टे किया है और बिल्कुल दरिया के किनारे जो हमारा होटल है रेहान होटल है और उसमें रात हमने गुजारी है। रात खाना खा के तो उसके बाद दोस्तों ने म्यूज़िक का थोड़ा इंजॉय किया। उसमें अकील भाई हैं, वो साथ तबला ले गए हैं और साथ इतना ज़बरदस्त बजाते हैं कि सब दोस्तों ने बहुत इंजॉय किया, बहुत मज़ा किया। और ये मैं जो आपको आवाज़ तो आ रही होगी कि जो दरिया की आवाज़ है, इसका जो शोर है, और ये शोर ऐसा ज़बरदस्त शोर है कि इंसान को जितनी भी उलझने हों तो ये पानी का शोर सुन के, पानी की आवाज़ सुन के उसका जो ज़हन है वो बिल्कुल फ्रेश हो जाता है। तो आज हम आए हैं फैसलाबाद प्रेस क्लब से, सारे दोस्त तकरीबन 80 के करीब दोस्त हैं और खूब इंजॉय कर रहे हैं। सारे जर्नलिस्ट हैं और फैसलाबाद प्रेस क्लब के कौंसिल मेंबर हैं। और ये आप देखें कि यहाँ पर दूर दूर तक सब्ज़ा है क्योंकि ये तो दरिया की जगह है। और सबसे जो मज़े की बात है, इंतहाई खूबसूरत पानी है दरिया का और इसकी आवाज़ जैसे परिंदों की आवाज़ सुबह सुबह होती है, इसी तरह पानी की आवाज़ है जो इंसान के दिमाग में जो टेंशनें चल रही होती हैं, परेशानियां चल रही होती हैं, अगर वो इस पानी की आवाज़ सुने तो उसकी सारी टेंशनें बिल्कुल रिलीज़ हो जाएं और वो ऐसे फ्रेश हो जाए कि जैसे वैसे तो आप जब भी नॉर्दर्न एरिया आते हैं तो नॉर्दर्न एरिया जब वापस जाएंगे तो आप बिल्कुल फ्रेश हो जाएंगे, ऐसे जैसे कंप्यूटर को रीस्टार्ट किया जाता है। तो हमारे सारे दोस्त यहाँ पे आए हैं, अकील आया है और अली हसन है और ज़फ़रुल्लाह है, हमारी फ़ोटो जर्नलिस्ट की भी काफ़ी ज़्यादा टीम आई है और साथ हमारे जॉइंट सेक्रेटरी साहब हैं, वो भी इधर आ रहे हैं। ख़तरनाक जगह में पेट उनका काफ़ी बढ़ गया है लेकिन फिर भी वो आ रहे हैं और खूब इंजॉय कर रहे हैं। रात इतना सोए हैं म्यूज़िक सुन के कि अब सुबह उनकी आंख नहीं खुल रही थी। ये ज़फ़रान भाई आ गए हैं, ये हमारे फैसलाबाद प्रेस क्लब के जॉइंट सेक्रेटरी और फैसलाबाद के सहाफ़ियों में बड़े इन्वेस्टिगेशन स्टोरी करने वाले हैं जनाब ज़फ़रान साहब। सुनाए ज़फ़रान भाई कैसे चल रहा है, कैसा टूर? बहुत ही मज़ा आ रहा है दोस्तों, इतना ज़्यादा मज़ा आ रहा है कि मैं अपने खुशी का इजहार नहीं कर सकता। रात का हमने खूब सोए हैं, कल सफ़र में भी बहुत इंजॉय किया है और अब ये प्यारी प्यारी सी नदियाँ हैं। इसके बाद हम निकलेंगे कलाम
और मुख्तलिफ जगह पर कुछ दोस्तों ने अभी नाश्ता कर लिया है, कोई खाने का पीने का बहुत अच्छा इंतज़ाम है और प्रेस क्लब इंतज़ामिया की तरफ से बहुत ही अच्छे इंतजाम किए गए थे। अच्छा, मैं आपको बताता चलूँ कि प्रेस क्लब इंतज़ामिया में ज़फ़रान साहब शामिल हैं, क्योंकि ये ऑफिस बेरर में हैं और जॉइंट सेक्रेटरी हैं। जॉइंट सेक्रेटरी की सीट फैसलाबाद प्रेस क्लब की बड़ी अहम सीट होती है, तो इनका बहुत ज़्यादा किरदार है फैसलाबाद क्लब का टूर लाने में। अब हम तकरीबन कोई 5-6 पॉइंट हैं। अतवार की शाम को हमारी वापसी है। ये क्योंकि नाश्ते की वीडियो थी, दोस्तों ने नाश्ता किया। खुद ही टूर में हमारे साथ कुक है जो हमारे साथ अकील है जो सुप्रिटेंडेंट है फैसलाबाद प्रेस क्लब का, सज्जाद है जो सब दोस्तों के साथ कोऑर्डिनेशन कर रहे हैं, किसी को पानी पिला रहे हैं, किसी को खाना खिला रहे हैं। और बहुत अच्छा किरदार ज़ुबैर गुम्मन का है, कैमरा मैन है ज़ुबैर गुम्मन। और ज़ुबैर गुम्मन बहुत उसने आज सारा नाश्ता ज़ुबैर गुम्मन ने बनाया और साथ साथ बहुत इंजॉय किया, क्योंकि जो दिल के साफ लोग होते हैं, जो दिल के अच्छे लोग होते हैं, वो दूसरों को खुशी दे के तो वो खुश होते हैं। इस वजह से हमेशा ऐसी कोशिश करें कि दूसरों को खुशी दें और नॉर्दर्न एरिया पे आएँ और ये मौसम इंजॉय करें। और आपको हम ये तकरीबन सारे टूर को हमने कवर करना है और सारे टूर के सारे पॉइंट जहाँ जहाँ हम लोग जाएंगे, जी तनवीर साहब, साजिद साहब और दूसरी जो कबीना है फैसलाबाद प्रेस क्लब की, हम उनके मशहूर हैं जो उन्होंने ये प्रेस क्लब का टूर अरेंज किया। थैंक यू।
हाँ जी दोस्तों, ये आप देख रहे होंगे शॉट्स, और ये इंतहा से खूबसूरत पहाड़, बहुत ही प्यारे प्यारे नज़ारे। ये झील, इसमें ट्राउट फिश मछली, ट्राउट एक मछली है और जो कहते हैं बहुत ही ताकतवर और बहुत ही जानदार होती है। मुझे तो इस झील में जो पानी की आवाज़ है बहुत ज़्यादा मेरे दिल को छू रही है। क्या आपको भी ये दरिया की आवाज़ें ऐसे ही आ रही हैं? बहुत ही हसीन मौसम, बहुत ही हसीन नज़ारे। ये ऐसा नज़ारा है, ये ऐसा खूबसूरत नज़ारा है कि इंसान इस नज़ारे को देख देख कर उसकी आँखें कभी भी नहीं थकती। और जो भी ये नज़ारा है, जो दोस्त भी ये नज़ारा देखने आते हैं, वो ज़िंदगी भर नहीं भूलते हैं। ख़ास करके हमारे प्रेस क्लब का जो टूर है, इसको तो ना हम भूलने देंगे ना लोग भूलेंगे, क्योंकि हमारे टूर में इंतहा से ज़्यादा इंजॉय, इंतहा से ज़्यादा मज़ा, और सारे दोस्त बहुत ही इंजॉय कर रहे हैं। ये पहली बार, पहले भी हमारे साथ जो लेडीज़ जर्नलिस्ट थीं वो आई थी, लेकिन अब इस बार फैसलाबाद प्रेस क्लब के जो मेंबरान हैं और जो फैसलाबाद की जर्नलिस्ट हैं, इस बार ज़्यादा तादाद में हमारे साथ टूर पे आई हैं और खूब इंजॉय कर रही हैं, बहुत मज़ा कर रही हैं। तो हम लोग भी सारे अपनी अपनी जगह पर बहुत इंजॉय और बहुत मज़ा कर रहे हैं। आप लोग देख रहे होंगे वो आगे हमारा ट्रिप है, वहाँ पे मैंगो पार्टी हो रही है, वहाँ पे मैंगो खाए जा रहे हैं। तो चलें उन दोस्तों की तरफ। पहले मैंगो खाने का मजा नहीं है। हाँ जी, नाम खा रहे भाई। और नहीं खत्म होने लगे क्या सर? Thank you so much. शुक्रिया जी।
जो पाकिस्तान को खूबसूरत दिखाना है वो मेरा ख्वाब भी है। वो मैं फ़ोटोग्राफ़ी में पाकिस्तान को खूबसूरत दिखाने की कोशिश करता हूँ। मेरे दोस्त हैं कराची से, वो कहते होते हैं कि यार पाकिस्तान मेरी महबूबा है। तो जब मैंने उनके होंठों से ये लफ्ज़ सुना कि पाकिस्तान उनकी महबूबा है, तो उसके बाद मेरे दिल ने भी कहा कि पाकिस्तान मेरी भी महबूबा है। मैं कोशिश करता हूँ कि फ़ोटोग्राफ़ी के ज़रिए मैं अपने पाकिस्तान को खूबसूरत से खूबसूरत दिखाऊं। अब मैं वीडियो व्लॉग के लिए जो सवात से आगे हम कलाम आए हैं, ये जगह है कलाम की, और ये कलाम की एक खूबसूरत वादी है। कलाम का एक खूबसूरत नज़ारा है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ आज। इस वीडियो में जो हमारे जर्नलिस्ट दोस्त आए हैं, क्योंकि जर्नलिस्टों के पास ज़्यादा टाइम नहीं, फ्री टाइम नहीं होता कि वो अपनी फैमिली को टाइम दे सकें या कहीं नॉर्दर्न एरिया में कहीं जा सकें और अपनी जो रहने की जगह है वहाँ का वहाँ की जो आबो हवा है उसको चेंज कर सकें। तो आज ये 3 दिन का हमारा टूर था। कल सुबह 5 बजे हम फैसलाबाद से निकले थे और तकरीबन 70-80 के करीब हम जर्नलिस्ट हैं जो यहाँ पे आए हैं कलाम, और यहाँ पे तकरीबन सवात से तकरीबन 6 से 7 ऐसे पॉइंट हैं जो हमने विज़िट करने हैं। उसके बाद फिर वापस की तरफ कल शाम को हमने वापस निकल जाना है। ये जो पॉइंट जिस पे हम आए हैं ये इंतहाई खूबसूरत, इंतहाई प्यारा पॉइंट है, और मैं आपको इसकी शॉट भी दिखाऊँगा इंशाल्लाह कि कितना खूबसूरत है ये वाली जगह और पाकिस्तान कितना खूबसूरत है। ये दोस्त हैं जो मछली पकड़ रहे हैं, इसे ट्राउट कहते हैं इस फ़िश को। ये बड़ी ज़बरदस्त किस्म की फ़िश होती है जो पानी की मुख्तलिफ़ सिमत में चलती है। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि जो मछली पकड़ने वाले हैं वो जाल कैसे फेंकते हैं। और एक जो बहुत खूबसूरत बात है कि इस दरिया का शोर ऐसा ज़बरदस्त शोर है कि आपकी जो जितनी भी टेंशनें आपके दिमाग में चल रही होती हैं वो 1 सेकंड में ख़त्म हो जाती हैं, क्योंकि ये आवाज़ इतनी प्यारी है, बैंकों की आवाज़ और ये दरिया की आवाज़, और इतना साफ़ पानी, ग्रीन कलर का पानी।
बैठे उसे पत्थरों के दरमियान ठंडे पानी उतारते हुए उसके साथ में कुछ होना चाहिए भाई सोच भी गया सोच भी गया दोस्तों हम यहाँ पर बदीन रयान रेस्टोरेंट था सवात में, जहाँ पर ठहरे हुए थे। तो बल्कि 2 रात यहाँ पे स्टे किया है। कल हम कलाम की तरफ गए थे और बहरीन कलाम 3-4 पॉइंट विज़िट किए, और उसके बाद फिर अब दोबारा जो हम मालम जब्बा की तरफ रवां दवां होने वाले हैं। बस सारे दोस्त तैयारियों में मसरूफ़ हैं कि अपनी मंजिल की तरफ जाएं, और वहाँ से 1-2 पॉइंट और देखेंगे और फिर वापसी फैसलाबाद प्रेस क्लब की तरफ। ये फैसलाबाद प्रेस क्लब का टूर है, और फैसलाबाद प्रेस क्लब साल में एक आधी बार अपने मेंबरान को लाजमी टूर करवाता है। तो उसमें ये बहुत खूबसूरत और बहुत शानदार टूर हुआ है। बस अब तैयारी में हैं कि हम यहाँ से निकल कर अब मालम जब्बा जाएंगे। तो मालम जब्बा से तकरीबन 1-2 पॉइंट जितने भी नज़दीक हैं तो वो पॉइंट घूमकर फिर वापस अपने प्रेस क्लब की तरफ फैसलाबाद की तरफ वहाँ पर क़याम करेंगे। अब सारे दोस्त जाने के लिए तैयार हैं कि मालम जब्बा जाएंगे और वहाँ पर इंजॉय करेंगे। अब सारे दोस्त मालम जब्बा की तरफ जाने के लिए तैयार हैं और अपनी अपनी गाड़ियों में सामान की लोडिंग जारी है। और असदुल्ला है हमारा सीनियर फ़ोटो जर्नलिस्ट है, असद चौधरी, और साथ साबर सरवर साहब हैं। ये हमारे बड़े ही प्यारे दोस्त हैं और इनको ज़िद करके कुछ दोस्तों ने बुलवाया, हालांकि ये काफ़ी बिजी थे। इनकी मेहरबानी कि ये हमारे साथ टूर पे आए और हमारे टूर को रौनक बख्शी। तो ये मैं आपको दिखा रहा हूँ कि मेरे दोस्त अब भी मालम जब्बा जाने के लिए तैयार हैं। और ये ज़फ़रान सरवर साहब हैं और फैसलाबाद प्रेस क्लब के जॉइंट सेक्रेटरी हैं और बड़े यंग और बड़े क्रिएटिव आदमी हैं और रिपोर्टिंग करते, बड़ी इन्वेस्टिगेशन रिपोर्टिंग करते हैं और हैंडसम भी हैं, खूबसूरत भी हैं। तो ये काबिश हैं हमारे सीनियर फ़ोटो जर्नलिस्ट और 92 के लिए काम करते हैं और बहुत प्यारे दोस्त हैं और इंजॉय करने वाले हैं कि खूब मज़ा करें। नईम शाकिर साहब हैं,
नईम शाकिर भी बड़ा प्यारा दोस्त है हमारा, और ये अली हसन है फ़ोटोग्राफ़र, और ये एसी सिटी के साथ फ़ोटोग्राफ़ी करता है। तो इसने मेरी तो कोई फ़ोटो नहीं बनाई, लेकिन ये अबरार भाई हैं, हमारे बड़े प्यारे दोस्त हैं। ये हमेशा चाहते हैं कि सारे दोस्त इकट्ठे हों और मज़ा करें, इंजॉय करें। जुनेद भाई हैं माशाल्लाह हमारे सारे दोस्त बड़े इंजॉय करने वाले हैं ज़िंदगी को। ये अकील है, ये भी एसी सिटी के साथ फ़ोटोग्राफ़र है और बड़ा प्यारा दोस्त और बड़ा हसीन आदमी है। ये भी हमारे साथ आया और खूब इंजॉय कर रहा है, मज़ा कर रहा है। ये जी तनवीर साहब हैं, हमारे प्रेसिडेंट है फैसलाबाद प्रेस क्लब के, और इनकी काविश की वजह से हम ये आज टूर कर रहे हैं, जिसको खूब इंजॉय कर रहे हैं। तकरीबन 80-90 के करीब हम दोस्त हैं, जो अब दोस्त गाड़ी में बैठने के लिए तैयार हैं सारे। सईद सोमी साहब हैं, सीनियर फ़ोटो जर्नलिस्ट, अमीन चौधरी साहब हैं, सीनियर फ़ोटो जर्नलिस्ट, राना नईम साहब हैं, हमारे बहुत प्यारे दोस्त, और लवली इनको कहते हैं कि ये फैसलाबाद प्रेस क्लब के स्टाइलिश जर्नलिस्ट हैं। और इसमें कोई शक नहीं कि राना नईम साहब बड़ी अच्छी जीन्स पहनते हैं, बड़ी अच्छी शर्ट्स पहनते हैं, और कलर कम्बिनेशन ज़बरदस्त किस्म का करते हैं। और इनकी एक चीज़ और है कि जो परफ्यूम लगाते हैं वो किसी और के पास नहीं होता। ये नदीम साहब हैं जी, नदीम रिजवी साहब बड़े प्यारे दोस्त हैं। इन्होंने एक यूके में 10 दिन यूके के नाम से एक बुक भी लिखी है, और हमारे सीनियर जर्नलिस्ट हैं और बड़ा प्यारा और बहुत अच्छा काम करने वाले हैं, क्रिएटिव आदमी हैं। ये जाहिद साहब हैं, राना जाहिद भाई, और ये बड़े प्यारे कॉलमिस्ट हैं और इंटरनेशनल इनका कॉलम छपता है, और बहुत ही प्यारे दोस्त हैं, हमारे साथ इंजॉय कर रहे हैं। ताहिर भाई हैं, ये बड़े प्यारे दोस्त हैं और सीनियर जर्नलिस्ट हैं। ये कैसर भाई हैं, ये न्याजी साहब हैं, ये हमारी मेडिकल की फैसिलिटी देते हैं कि जो भी हमारे क्लब का मेंबर कोई बीमार हो जाए और उसे फैसिलिटी देते हैं। ये हमारे जाबदानी, ये सबसे लवली दोस्त हैं हमारे। और ये इनकी एक जो खसूसियात है वो ये है कि अगर ये दोस्तों को खुश रखने में हमेशा कोशिश करते हैं कि सारे दोस्त खुश रहें। ये संधू साहब हैं, बड़े प्यारे दोस्त हैं, बड़े लवली दोस्त हैं। ये कैसर भाई हैं, फ़ोटोग्राफ़र, बड़े प्यारे और मेरे लवली दोस्त हैं ये कैसर भाई। ये अब हमारी गाड़ियाँ जाने के लिए तैयार हो गई हैं। तो ये भट्ट साहब हैं, भट्ट साहब फ़ोटोग्राफ़र हैं, बड़े प्यारे दोस्त हैं और बड़े लवली दोस्त हैं। इन्हें कहते हैं शाहिद भट्ट बड़ा लवली आदमी है, बड़ा प्यारा आदमी है। ये हमारे ताया जी हैं, नाम इनका ताया जी है, वैसे यंग बॉय हैं और लवली दोस्त हैं, बड़े प्यारे दोस्त हैं। ये अब दोस्त गाड़ियों में बैठने के लिए तैयार हैं। अब ये ज़हूर साहब हैं जी, हमारे बड़े प्यारे दोस्त हैं, ज़हूर भाई, और बहुत अच्छे दोस्त हैं, बड़े लवली दोस्त हैं, जर्नलिस्ट हैं बड़े अच्छे। ये हमारी एक गाड़ी है, और हमारी जो जर्नलिस्ट हैं अपनी फ़ोटोग्राफ़ी, क्योंकि हम इस मकाम को छोड़ने वाले हैं। उसके बाद हम मालम जब्बा जा रहे हैं, मालम जब्बा जाकर वहाँ पर हम इंजॉय करेंगे। तो ये इस वीडियो का यहाँ का सवाद का मदीन से थोड़ा पीछे, तो ये सिर्फ हमारे लास्ट सीन है। इसके बाद हम निकल जाएंगे मालम जब्बा की तरफ। और ये अली जामन है, अली जामन हमारे सीनियर जर्नलिस्ट हैं और बहुत प्यारे दोस्त हैं हमारे, और खूब इंजॉय कर रहे हैं सारे दोस्त, खूब मज़ा कर रहे हैं सारे दोस्त। ये मिर्ज़ा बाबर साहब, ये मिर्ज़ा बाबर अपनी पहचान आप हैं। ये कद से तो छोटे हैं लेकिन बड़े आदमी हैं। तो ये बड़ा प्यारा और बड़ा लवली दोस्त है हमारा। ये हमारी मैडम है, मैडम अजवेरिया, उनकी बेटी है साथ। अब वापसी जाने की तैयारी है जी। अब बस गाड़ियों में बैठने के लिए तैयार हैं। फैसलाबाद प्रेस क्लब का टूर, और 5 मिनट बाद हम इस मुकाम को छोड़ देंगे और इसके बाद मालम जब्बा की तरफ जा रहे हैं। और उसके बाद ये काशिफ है हमारा दोस्त, हमारा भाई,
जिन्होंने हमारे प्रेस क्लब के सारे मेंबरान की खिदमत की और अब भी खिदमत ही कर रहे हैं। ये बड़ा प्यारा और बड़ा लवली दोस्त है, हम इसको नहीं भूल सकते क्योंकि इसकी वजह से ही सारे दोस्त स्कूल से सोते हैं, खाना खाते हैं, पानी पीते हैं। इनकी ड्यूटी है और इनकी शफकत और इनका प्यार है कि ये सारे दोस्तों को खाना खिलाते हैं, पानी पिलाते हैं और जहाँ पर हम लोग बैठे होते हैं ये हमें पानी चाय वहाँ पर ही प्रोवाइड करते हैं। काशिफ भाई हैं, काशिफ भाई बड़े लवली और बड़े प्यारे दोस्त हैं और इनकी काविशों को हम लाजमी सहराते रहेंगे। ये सगीर सावल साहब हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं दुनिया अखबार के और दुनिया टीवी के, और ये बड़े प्यारे दोस्त हैं हमारे फैसलाबाद प्रेस क्लब के एग्जीक्यूटिव मेंबर भी हैं और क्रिएटिव काम करने वाले हैं। अच्छा काम करके इन्वेस्टिगेशन स्टोरी करते हैं और इन्वेस्टिगेशन स्टोरी में जिसे कहते हैं ना ठुकाई और टका के ठुकाई करते हैं। हाँ, तो ये बहुत मज़े का काम करने वाला बंदा है और बड़ा प्यारा दोस्त है और बड़ा प्यार बांटने वाला, बहुत लव करने वाला दोस्त है। तो बिल्कुल इनकी वजह से और दूसरे दोस्तों की वजह से आज का टूर बड़ा ज़बरदस्त। ये हमारे सोनी भाई, जाहिद भाई और पीछे सारे दोस्त साबर सरवर साहब, सारे भुट्टा साहब और कैसर, मलक वहीद भाई, राना जुल्फ़कार साहब, बड़े प्यारे प्यारे दोस्त इस टूर में हमारे साथ हैं। और ये मीन चौधरी साहब हैं, हमारे सीनियर फोटो जर्नलिस्ट हैं और बड़ा प्यार करने वाले हैं। ये आज़म साहब हैं, आज़म साहब बड़े लवली आदमी हैं, बड़ा प्यार करने वाले दोस्त हैं। डॉक्टर जमील साहब, डॉक्टर जमील हमारी वो शख्सियत है कि इन्होंने इंटरनेशनली काम किया है और यूरोप में, बाहर दूसरे मुल्कों में भी टीवी चैनल के साथ इन्होंने काम किया है और बड़ा प्यारा काम करने वाले हैं हमारे सीनियर जर्नलिस्ट। अब हमारी गाड़ी अपने सफ़र की तरफ रमा दमा होने वाली है, तो सारे दोस्तों की काविश से हमने ये टूर, बड़ा अच्छा टूर अरेंज किया और बहुत मज़ा आया, बड़ा इंजॉय किया। ये हमारे ज़फ़रुल्लाह भाई हैं, एक्सप्रेस के फ़ोटोग्राफ़र हैं और सीनियर फ़ोटो जर्नलिस्ट हैं और बड़ा लवली दोस्त है और बड़ा प्यार करने वाला दोस्त है। इसमें टूर में बहुत ज़्यादा इनका भी कंट्रीब्यूशन है कि ये भी सैर करने वाले हैं। ये हमारे असद चौधरी हमारा लवली फ़ोटोग्राफ़र है, बहुत अच्छा दोस्त है और बड़ा क्रिएटिव काम करने वाला है, बड़ा क्रिएटिव आदमी है। बस हम अब मालम जबा की तरफ, अब 3 दिन का टूर था हमारा, आज तीसरा दिन है और अब हम ये मदीन है सवात से आगे और बहरीन से थोड़ा पीछे, तो अब यहाँ से हम निकलने लगे हैं मालम जबा की तरफ। ये अब यहाँ के लास्ट सीन है मदीन के, ये दरिया की आवाज़ें आप सुन रहे होंगे और अब गाड़ियाँ जाने के लिए तैयार हैं, तो इंशाल्लाह हम अपनी मंजिल की तरफ रवाना दवा होने वाले हैं। ये हमारे सजाद भाई हैं और काशिफ भाई हैं, तो ये फैसलाबाद प्रेस क्लब के मेंबरान की खिदमत के लिए हैं और 3 दिन हो गए ये हमारे साथ। और फैसलाबाद प्रेस क्लब के जितने मेंबरान हैं जो टूर पर आए हैं, ये इनकी खिदमत कर रहे हैं और इन दोस्तों को ये सजाद भाई बड़ा प्यार करने वाले हैं और बड़ी खिदमत करने वाले हैं। इन्होंने इंतहा से ज़्यादा हमारी खिदमत की क्योंकि पहाड़ों में इतना सामान लाना जाना, खाना बनाना, नाश्ता, चाय, पानी, चीज़ों का ख्याल रखना, और ये इन दोस्तों ने ये इंतहा से ज़्यादा अब ये अभी भी सारे दोस्त गाड़ियों में बैठे हैं और ये सजाद, काशिफ और अकील अभी भी अपने काम के साथ इतने सिंसियर हैं कि अभी भी बस उसी मेहनत में लगे हुए हैं कि हमें तमाम मेंबरान को, दूसरे दोस्तों को खाने खिला सके, पानी पिला सके और उनकी खिदमत कर सके। ये अकील हमारा क्लब का सुपरडेंट है और इंतहाई मेहनती इंसान है, वो ऐसा मेहनती कि ये देखें हम यहाँ से अभी रवाना होने वाले हैं मालम जबा की तरफ, लेकिन अभी भी ये अपने काम में मसरूफ़ है
और ये मैं इन तीन शख्सियात को नहीं भुलाने वाला। अगर मेरी वीडियो में ये तीन लोग ना होते तो मुझे बड़ा अफसोस होता कि मैं इनकी वीडियो ना बनाता। और ये प्यार के लायक हैं हमारे, कि जिन्होंने इतनी ज़्यादा खिदमत की हमारी, और अब सिर्फ जाने के लिए तैयार है। ओके। टिंग टनाक टिंग टनाक टिंग टनाक टिंग टन टन था। कोई क्वेश्चन करें? प्रेस क्लब का नाम ले सकते हैं ना? जी बिल्कुल, मैं मुबारकबाद देना चाहूँगी सदर जी तनवीर और सेक्रेटरी साजिद अली को, जिन्होंने इतना कामयाब यहाँ पर टूर का इंतज़ाम किया सारा। बीइंग अ फीमेल, मेरा प्रेस क्लब के साथ ये पहला टूर था। कुछ तहफ़्फ़ुज़ात थे कि किस तरह का टूर होगा, मज़ा आएगा कि नहीं आएगा, लेकिन भरपूर तरीके से इंजॉय किया। बहुत हम यहाँ पर लुत्फ़अंदोज़ हुए। ये कितना खूबसूरत नज़ारा है, यहाँ पर आप देख भी सकते हैं। और दूसरा मज़ा दोबाला कर दिया यहाँ के मौसम ने। इतनी खूबसूरत और प्यारी हवा चल रही है। सवात हमने विज़िट किया, कलाम गए हैं, बहरीन गए हैं। इतने खूबसूरत नज़ारे किए हैं। पहाड़ यहाँ पर देखे, इंतहाई करीब से इनको देखा है। दरिया है, दरिया की मौजों की तो क्या ही कहने, अपने मौजों में ही दिल करता है कि बंदा समा जाए। इतने खूबसूरत यहाँ के मनाजिर हैं। फिर यहाँ की सकाफ़त KPK की, और यहाँ के लोगों का रहन सहन, छोटे छोटे घर, पहाड़ों पर घर मौजूद हैं। आसमान से बातें करते, यहाँ पर पर्वत के नज़ारे हैं। किस किस चीज़ों को अल्फाज में बयान किया ही नहीं जा सकता, जितनी खूबसूरती हमने यहाँ पर देखी है। सुकून का एहसास है यहाँ पर। दरिया का पानी इतना ठंडा है, इतना ठंडा पानी है कि आप एक मिनट भी वहाँ पर अपने हाथ या पैर नहीं रख सकते हैं मुसलसल। तो यहाँ पर इतना खूबसूरत नज़ारा देखने के बाद दूसरा होता है कि आपकी कंपनी हमें बहुत अच्छी मिली है। फुल सिक्योरिटी के साथ हमें फैसलाबाद से यहाँ पर लाया गया, और उतनी ही सिक्योरिटी के साथ हमें फैसलाबाद वापस पहुँचाया जाएगा। हमारी एक एक चीज़ का ख्याल रखा गया है। हमने खाना खाया नहीं खाया, हमारी सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से। और बहुत मज़ा आया यहाँ पर। पहला एक्सपीरियंस बहुत यादगार, बहुत अच्छा रहा है। इंशाल्लाह इन फ्यूचर भी हम प्रेस क्लब के साथ अगर टूर गए तो हम जाते रहेंगे। और अलबत्ता मैं इनको इस चीज़ के लिए अप्रिशिएट करूँगी अगर ये मज़ीद भी इस तरह टूर का इंतज़ाम करते रहेंगे। थैंक यू। नहीं, इसने हमें बुला लेना था, जवेरिया वो झूले ले रही है। जी मैं आपको क्या बताऊँ, मैं कितनी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, कितनी खुश हूँ। इतना अच्छा टूर और इतनी अच्छी जगह। और अभी की अगर मैं मौसम की बात करूँ तो यहाँ पे मौसम बहुत ही ज़्यादा खुशगवार हो गया है। बादल छाए हुए हैं, साथ ही साथ समंदर की मौजें इतना दिलकश नज़ारा पेश कर रही हैं। और उससे भी बढ़ के अच्छे दोस्त साथ हैं, दोस्तों की कंपनी बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहे हैं। बहुत कम टाइम मिलता है कि हम अपने दोस्तों के साथ वक्त गुजारें। तो प्रेस क्लब की तरफ से ये जो टूर है, इसका हमें ये सबसे ज़्यादा फ़ायदा हुआ है कि हमने एक दूसरे के साथ टाइम गुजारा है और अच्छी यादें जो है वो समेटी हैं। और बहुत खुशी हो रही है। थैंक्स टू प्रेस क्लब फॉर ऑल द मेंबर्स। और बहुत खुशी हो रही है मुझे, बहुत ज़्यादा हम खुश हैं।
बहुत मज़ा आ रहा है, बहुत इन्जॉय कर रहे हैं। प्रेस क्लब फैसलाबाद की जानिब से ये टूर अरेंज किया गया था। इसमें मेरे समेत कुछ फ़ीमेल जर्नलिस्ट के आने से पहले कुछ तहफ़्फ़ुज़ात थे, लेकिन जब हम आए हैं तो बहुत ज़्यादा इन्जॉय किया है, बहुत मज़ा किया है और बहुत मुख्तलिफ़ मुकामात पे सैर व तफरीह की है और खुदा की नेमतों से बहुत लुत्फ़अंदोज़ हुए हैं और वाक़ईतन सूरत रहमान की सायद पर बहुत गौर किया है और तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमतों को जितलाओगे। इतनी नेमतें हैं देखने में और इतना मज़ा आता है और अल्लाह ताला का बार बार शुक्र बजा लाने को दिल करता है। इस वक्त चूँकि अब हम फैसलाबाद के लिए वापसी के रास्ते पर गामजन हैं तो दरिया किनारे रुके हुए हैं, आंधी चल रही है, बहुत खूबसूरत मौसम है, बड़ी शायराना सी तबीयत हो गई है क्योंकि जो मौसम होते हैं ये मिजाज पर भी बहुत असरअंदाज होते हैं। वो जो फ्रस्ट्रेशन थी, वो टेंशन थी, वो बहुत दूर कहीं रहेगी। अब फिर जाएंगे वो खिंचाखिंच, वो एक अलग मैटर है, लेकिन यहाँ पे बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है। खाना ख़ास तौर पे बहुत ज़्यादा एंजॉय किया है। कुक साथ लेकर आए थे, खाना बनाने का सारा सामान साथ लेकर आए थे। यहाँ पर ख़ुद कुकिंग की है, हमने तो खैर नहीं की, लेकिन जो कुक लेके आए थे उन्होंने यहाँ पे कुकिंग की है और मुख्तलिफ़ किस्म के जो अनवा इक़साम के खाने हैं वो बनाए हैं और हमें खिलाए हैं और हमने बहुत ज़्यादा एंजॉय किया है, बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है। ख़ास तौर पे इस वक्त जैसे कि आप देख रहे हैं कि मेरे पीछे दरिया है, शोर मचाती लहरें हैं, तगयानी है कहीं कहीं। इस दरिया को देखने का ही बहुत मज़ा है और दिल करता है कि बंदा बैठे सिर्फ़ और सिर्फ इस दरिया की जो लहरें हैं उनको देखता रहे, बाकी मनाजर तो देखने ही हैं। बहुत लुत्फ़अंदोज़ हो रहा है, दोस्तों के साथ, अपनी जर्नलिस्ट कम्युनिटी के साथ बहुत ज़्यादा एंजॉय करें। जी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अब हम रवां दवा हैं फैसलाबाद की तरफ। सवात, कलाम, बहरीन, मलाकंड और काफ़ी पॉइंट विज़िट करने के बाद अब यहाँ पे बटखेल है, यहाँ पे सवाद वाली साइड पे, वहाँ पे भी बहुत अच्छा नज़ारा है, दरिया है काफ़ी बड़ा। और यहाँ पर हम अभी हमारे जो साथी हैं वो खाना बना रहे हैं, उसके बाद यहाँ पे सारे दोस्त एंजॉय कर रहे हैं। एंजॉय करने के बाद फिर यहाँ से हम निकलेंगे फैसलाबाद की तरफ। तो अब यहाँ पे शेर व शायरी हो रही है हमारे दोस्तों की और अब ये हमारे दोस्त सारे शेर व शायरी भी हो रही है और साथ साथ अपने अपने ख़यालात का इजहार भी कर रहे हैं। तो ये सारे दोस्त बैठे हुए हैं हमारे, कुछ दोस्त लेटे हुए हैं, कुछ दोस्त अब आपको थोड़ी सी शेर व शायरी भी सुनाऊंगा अभी थोड़ी देर बाद। अभी तो मैं ये हमारा खाना शाना तैयार हो रहा है। ये अभी खाने की तैयारी जारी है, तो बस थोड़ी देर में हमारा खाना जो है वो तैयार हो जाएगा। आज चिकन कोरमा बन रहा है, तो चिकन कोरमा खाने के लिए सारे दोस्त तैयार हैं। तो उसके बाद फिर करना पाटा गड़मा सीन नहीं आया, अज मैं हंजू पीन नहीं आया, पीन नहीं आया, पाटा गड़मा सीन नहीं आया, अज मैं हंजू पीन नहीं आया, रब्बा केड़ी गलती हो गई, बूए अज मस्कीन नहीं आया। सर एक बोली का एक शेर पंजाबी का कि पटियारन पंजाब की कहती है कि कच्चे घड़िया का की इतबार नहीं, कच्चे घड़िया का की इतबार नहीं, ये राह विच छड़ जाते। सीत सोड़े बड़े बेदर्द हुंदे, नैना नाल गरीब नूं मारदे ने, एक रब ने सोना हुसन दिता, तो अतर फलेम लगामदे ने, इन्हां सोहणियां दा कीए मजहब यारो, ना ये डोबदे ने ना ये तारदे ने। दिल ते जो कुछ बीत गई है दसिया नहीं मैं यारां नूं, आ तिन्नां दिनां दी गल और तेरी दिल ते जो कुछ बीत गई है दसिया नहीं मैं यारां नूं, चुप दी बुक्कड़ मार लईए गल नाल ला के सारां नूं, टुटा साज भी बोल पैंदा है हथ पवे जे तारां। गुल में नासिर बैठकर साया गुल में नासिर, हम बहुत रोए जब वो याद आया,
वो तेरी याद थी कि अब याद आया, दिल धड़कने का सबब याद आया। आज आके पहाड़ों पे अभी बर्फ जमी है, आज आके अभी जब्त का मौसम नहीं गुजरा, आज आके पहाड़ों पे अभी बर्फ जमी है। खुशबू के जजीरों से सितारों की हदों तक इस शहर में सब कुछ है, बस एक तेरी कमी में जुल्फें बिछा के हम बैठे हैं इंतजार की शमा जला के। कहता है वो झूठ बोल रहा था, वो झूठ बोल रहा था इतने सलीके से, मैं एतबार न करता तो और क्या करता। इधर है भाई ना, इधर हो गया पंजाबी का शेर मैं लागे आ जा। चलो जी, कुछ ਉਂਝ ਵੀ ਰਾਵਾਂ ਔਖੀਆਂ ਸਨ, ਕੁਝ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਗਮ ਦਾ ਤੌਕ ਵੀ ਸੀ, ਕੁਝ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਜ਼ਾਲਮ ਸਨ, ਕੁਝ ਸਾਨੂੰ ਮਰਨ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਵੀ ਸੀ। सर हकारत से न देख, हकारत से न देख मेरे फैले हुए हाथ, हर दर पर सवाली आया नहीं करते। दूसरा एक बड़ियां अखां दे समंदर विच तर तुर लांगे, जो आखोगे कर दो। जुल्फे लैला कैस की तुरबत में लहराई तो, जब मरीज़े गम में दम था आपको फुर्सत न थी, बाद मुर्दन आपने तशरीफ फरमाई तो क्या, जब जरूरत थी तो एक एक बूंद को तरसा किए, जल चुके जब खेत फिर काली घटा छाई तो क्या। शेर असल च मैं जेड़े कह रहा हूं जरा थोड़े जे हुण सुनो। राणा साहब यार खिलारो इट्टां कट्ठियां कर लो यारो इट्टां, मेरे घर दियां कंधां बन जाण एनियां मेरे मारो इट्टां। और एक हैरी साहब दा शेर है जी कि अपना दूर रह के कानू एवें मंजिलां नूं लोचीए, लोचना रल के मल्ला तोड़े ना मुश्किलां दा सोचीए, रोक दे चिड़ियां नूं जेड़े हैदरी परवाज़ तो, आओ ना मगरूर बाजां दे परां नूं नोचीए, ते तेरे मेरे प्यार दी बस सांझ नहीं जान ले, शीशियां दे घर च रह के जिवें पत्थर बोचे। और यूं फिर रहा है कांच का पैकर लिए हुए, गाफिल को ये गुमा है कि पत्थर ना आए। ये सब आ देख मेरे जहन की आवारा मिजाजी, मौसम का शेर है। आ देख मेरे जहन की आवारा मिजाजी, जालिम तेरे आंचल की हवा मांग रहा है। और कतील का शेर है कि मिला है जब से मेरी चश्मे तर में रहता है, मिला है जब से मेरी चश्मे तर में रहता है, अजीब शख्स है पानी के घर में रहता है। दिलकश हो तुम भी, दिल जो हूँ मैं भी, हाय अफसोस सब ने मर जाना है। ना लांबू लाओ जान दिओ, एक दूसरे का दर्द वंडाओ जान दिओ। मैं आखांगा प्रैस क्लब के वसनीकां नूं, मैं आखांगा प्रैस क्लब के वसनीकां नूं, अपनी कुल्ली चंगी महल बगाने तो, अपनी कुल्ली चंगी महल बगाने तो, अपनी कुल्ली आप ना ढाओ जान दिओ। नफरतां दे ना लांबू लाओ जान दिओ, एक दूजे का दर्द वंडाओ जान दिओ। कौन है मेरे गम खाने का सन्नाटा पुकारा तेरी याद। नंगे पिंडे मुल्क अदम तो आंदा इस जहान अंदर, एक कफन दी खातर बंदा की पैंडे करदा। उम्र गंवाकर पेट में हमको इतनी हुई पहचान, चढ़ी नदी उतर गई पर घर कर गई वीरान। ये क्यों पीस रहे हो मेहंदी, खून हाजिर है मेरा हथेली पे लगाने के लिए, कत्ल करके जो चला रूठ के मेरा सनम, खून दौड़ा मेरा अपने कातिल को मनाने के लिए।
जनाब हम ताहर साहब का शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने टूटे हुए प्यालों की तरह है तमन्नाएं मेरी, टूटे हुए प्यालों की तरह, जिंदगी उलझी रही उलझे सवालों की तरह। उठी हसरतें तमाम, आंखें खुली तो जाग उठी हसरतें तमाम, उसको भी खो दिया जिसे पाया था ख्वाब। ख्वाब ही खोता, ख्वाब ही खोता। ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਆਂਦਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੈ। तेरा पिंडा पोरी तूत दी, पोरी तूत दी, तेरी लगरां वर्गी बां, तेरे बुल ने फुल करीर दे, तेरा जोबन बनदी च। गमों से थी दोस्ती हिम्मत बहाल रखते थे, गमों से थी दोस्ती हिम्मत बहाल रखते थे, ज़रा ज़रा सी सिस्क भी हम संभाल रखते थे। अजीब तर्ज के शिद्दत पसंद थे हम भी, अजीब तर्ज के शिद्दत पसंद थे हम भी, खुशी खुशी में कई गम भी पाल रखते थे। पलट के कुछ इस नज़र से देखा, सर तो जो बिछड़ने वाले ने वक्त रुखसत पलट के कुछ इस नज़र से देखा कि जैसे वो भी ये कह रहा हो कि अपने घर का ख्याल रखना। ये बड़ा अच्छा महफिल मुशायरा हो रहा है जी। साहब आप बैठे हैं जिसमें माशाल्लाह बड़े बड़े सीनियर साफ़ी मौजूद हैं, जो उम्र के हिसाब से सीनियर हैं, अच्छे सीनियर हैं। और यार मैं तजर्बे की गल नहीं की, मैं तजर्बे की गल नहीं की, मैं क्या उम्र के हिसाब से सीनियर है, तजर्बे के हिसाब से साढ़े तो कितने सीनियर हैं। अच्छा आज शेर माशाल्लाह आ रहे हैं, गिल साहब भी अच्छे शेर सुना रहे हैं, राणा साहब ने भी अच्छे शेर सुने हैं, साबर सरवर ने जनाब, उसके बाद अवान साहब ने बड़े अच्छे शेर सुनाए, सही सोनी साहब आज बाजी लेके जा रहे हैं, आगे से आगे चल रहे हैं। तो मैं भी जनाब शेर सुना देता हूँ एक के, तेरे बाज अधूरी जही सी उंज ते दुनिया पूरी जही सी, मैं उहदे लई शुबल जिहा सा वो मेरी मजबूरी जही सी। हैं जी पहली बारी जद मैं उन्होंने अपना प्यार जताया सी, अखां विच ते हसदी पई सी, मत्थे उत्ते घूरी जही सी, ते रांझा बन के सुत्ता सा मैं हीर ख्वाबां विच आई सी, अख खुली ते हीर ना बेला ना छन्ने विच चूरी जही सी। साल भी हर बार नए साल के साथ जी में आता है तेरा अक्स सुनहरा लिख दूं, जी में आता है तेरा अक्स सुनहरा लिख दूं, तेरे आरस को चंदा की शुआओं जैसा, तेरी आंखों को समंदर से भी गहरा लिख दूं।
सदका मोहम्मद आले मोहम्मद दी थात इत्तफाक अता फरमा। तेरे मालिक साहब दे माल जान ईमान च खैर बरकत अता फरमा। सब नूं ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਦੋਸਤ ਬਿਮਾਰ ਹੋਣ ਸ਼ਫਾਈ ਕੁਲੀ ਅਤਾ ਫਰਮਾ। ਸਫ਼ਰ ਬਖੈਰ ਬਣਾ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਕਤ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਖੈਰ ਦਾ ਵਸੀਲਾ ਬਣਾ। ਰਹਿਮਤਾਂ ਬਰਕਤਾਂ ਫਜ਼ਲ ਫਰਮਾ, ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਦੇ ਰਹਿਮਤ ਫਰਮਾ। ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਆਪਣਾ ਖਾਸ ਕਰਮ ਫਰਮਾ। ਰਿਜ਼ਕ ਖੋਲ, ਕਸ਼ਾਇਸ਼ ਰਿਜ਼ਕ ਅਤਾ ਫਰਮਾ। ਅਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਤੌਫੀਕ ਅਤਾ ਫਰਮਾ। ਅੱਲਾਹੁम्मा सल्ली अला